हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 1.8576 इफ वन ऑफ द डेसिमल इज 0.54 फाइंड द अदर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए एक कोई तो डेसिमल है एक्स है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.54 से तो हमें वैल्यू आ रहा है 1.8576 ये वैल्यू आ रहा है। दोनों साइड से हम 0.54 जो है तो उससे डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, ये 0.54 यहाँ कट के यहाँ एक्स रह जाएगा और ये जो वैल्यू है यहाँ राइट हैंड साइड में 1.8576 डिवाइडेड बाय 0.54 ये वैल्यू आएगा। अगर हम इसको 100/100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वैल्यू आ जाएगा 185.76 और नीचे आ जाएगा 54। तो ये जो x का ये वैल्यू आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस को हम जो है तो ये 9 × 6 ऐसे लिखेंगे और ये जो 185.76 है ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 9 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे 185.76 को तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे 185.76 से तो ये वैल्यू हो जाएगा 9 × 2 = 18, फिर यहाँ आ जाएगा 0 0 ऊपर से 5 लिया तो 5 को तो डिविजन नहीं हो रहा है तो यहाँ हमको 0 लेना पड़ेगा। 0 लेने के बाद डेसिमल था तो हमने डेसिमल ले लिया, तो डेसिमल के बाद हमने ये पॉइंट नीचे लिखा 9 × 6 = 54 और यहाँ 3 बैलेंस और ऊपर से हमने ये 6 ले लिया तो 9 × 4 = 36। तो ओवरऑल क्या हो गया, तो ये जो 185.876 डिवाइडेड बाय 9 करे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 20.64 और अभी जो 6 है तो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे इस पूरी फिगर को, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये 1/6 हमने ऐसा लिखा है यहाँ, मान लीजिए 1/6 ऐसा लिखा है यहाँ, और ये जो फिगर है ये जो टोटल फिगर है तो इस टोटल फिगर को जो भी है तो इसका वैल्यू है 20.64 डिवाइडेड बाई 6। अगर इसको वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 × 3 = 18। यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ मान लीजिए मैंने सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको 20.64 और डिवाइडेड बाय मान लीजिए 6 है तो ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18। तो यहाँ 2 बैलेंस रहेगा, उसके बाद डेसिमल था तो डेसिमल लिया, ऊपर से हमने 6 लिया, 6 × 4 = 24, यहाँ 2 बैलेंस ऊपर से हमने 4 ले लिया तो 6 × 4 = 24। तो ओवरऑल ये वैल्यू बच रहा है। तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा 3.44। तो हम ऐसा कह सकते हैं जब भी एक सेकंड, जब भी हम 3.44 मल्टीप्लाइड बाई 0. कितना था 54 था ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.8576 जो है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। Product of two decimal is 42.987 if one of them is 12.46 find the other। तो अगर हम एक डेसिमल x कंसीडर करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12.46 से तो हमें क्या मिल रहा है वैल्यू 42.987 ये वैल्यू मिल रहा है, ऐसा मान के चलिए। तो अगर हमें इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 12.46 जो है तो 12.46 जो है इससे हम डिवाइड करेंगे, जिससे ये वैल्यू कट के यहाँ x रह जाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 100 डिवाइडेड बाय 100 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा 4298.7 और नीचे आ जाएगा 1246। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है तो 7 8 15 15 21, तो ये ऊपर तो 3 से जा रहा है, 2 3 4 4 12 13। तो यहाँ से क्या अगर हम इसको डिवाइड करें, एक सेकंड, ये जो नंबर है इसको एग्जैक्टली 7 कॉमन आता है। तो अगर इसको 7 कॉमन आता है तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 1 = 7 5 7 8 56 7 8 56, ये क्या था यहाँ 6 था ना, तो 7 × 1 = 7 7 7 7 49 5 1 2 4 6 था इधर,
तो ये वैल्यू क्या जाए 7 1 7 5 7 7 49 5 7 8 178 हो रहा है ऊपर, और नीचे हो रहा है 7 इंटू 7 7 42 7 1 7 2 7 4 28 2। तो ये वैल्यू हो गया, यहाँ 7 से 7 कट गया, तो नीचे जो 178 है 7 8 15 16। तो अगर हम इसको देखें तो ये 178 जो है, तो इसमें भी कॉमन हमें ढूंढना पड़ेगा क्या है। ये जो फिगर है, तो 178 को अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करें 614 से, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा 3.45। आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। 178 मल्टीप्लाइड बाई 3.45 जो है, आप कैलकुलेट करके बताइए कितना वैल्यू आ रहा है। 100% वो कितना आ रहा है 614.1 के आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 12.46 मल्टीप्लाइड बाई 3.45 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 42.987। कार कवर्स द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया है 89.1 किलोमीटर दिया है, और टाइम दिया है 2.2 आवर्स दिया है। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो यानी कि पर आवर स्पीड जो है, तो 1 आवर में कितना रहेगा हमें पूछा है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी हमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 89.1 है, टाइम कितना है 2.2 है, दोनों साइड से यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, यह ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 891 डिवाइडेड बाय नीचे का वैल्यू हो जाएगा 22। तो ये जो 22 है, तो इसको हम लिखेंगे 891 को ऐसे ही लिखेंगे, और जो 22 है इसको हम 11 इंटू 2 लिखेंगे। तो अगर हम अभी ये जो 2 है इसको हम मैं मान लीजिए सेपरेटली लिख रहा हूँ यहाँ, तो इससे क्या हो जाएगा फ़ायदा। तो 11 डिवाइडेड बाय अगर 891 करते हैं, 11 8 द 88, तो ये वैल्यू 1 बच जाएगा, ऊपर से 1 कैरी किया, तो यानी कि 11 1 द 11। तो ये ऑलरेडी ये जो वैल्यू है 891 डिवाइडेड बाय 11, एक सेकेंड, तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, तो 81 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, तो अगर ये 81 है, यानी कि ये वैल्यू तो 81 है, 81 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 40.5। 81 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आएंगे। तो हमें यही पूछा, तो स्पीड क्या रहेगा, तो ये रहेगा किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी, तो 40.5 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करेगी। Each side of the regular polygon is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. How many side does the polygon have? इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है साइड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो ये फार्मूला है। तो पेरीमीटर हमें क्या दिया है 12.5 दिया है, साइड लेंथ जो है हमारा वो 2.5 है, और नंबर ऑफ साइड हम n कंसीडर करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर हम दोनों साइड से 2.5 एंड 2.5 से डिवाइड करेंगे, तो अभी हम जो है, तो ये जो है, तो इस पर्टिकुलर साइड को 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वैल्यू हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू n। बिकॉज ये कट जाएगा, ये जो वैल्यू है तो ये कट जाएगा। ये कटने के बाद तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5, एंड इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 1 इक्वल टू n। तो 25 से 25 ये वैल्यू कट गया, तो 5/1 यानी कि वैल्यू आ गया 5। तो n का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो यानी कि ये जो हमारा 5 साइडेड पॉलीगॉन रहेगा, तो उसको ही हम पेंटागॉन ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है।